तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप इंटीग्रेशन का एक सुपर ट्रिक सीखोगे। अगर आपके पास में साइन का पावर nx हो और हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो उस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। पावर में जो n है, कोई जरूरी नहीं है कि साइन के पावर में n ही हो, n के जगह पे बहुत बड़ा कोई नंबर भी हो सकता है। तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम इंटीग्रेशन उसका कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में मैं एक सुपर ट्रिक आपको सिखाऊंगा। उसको अगर यूज करते हैं तो साइन के पावर में कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप उसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर n x dx इक्वल टू क्या, 1। तो देखिए, कभी भी पावर में n हो या n जैसा मतलब कोई बड़ा नंबर हो, 5, 6, 7, 50,000, 1,00,000, कुछ भी, उस टाइप का फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए, एक साइन को और बाहर निकाल लिए, बाकी जो बच गया उसको यहाँ पे लिख दिए। देखिए बेस सेम है, मतलब पावर जुटेगा। साइन का पावर यहाँ पे 1 है तो दोनों का पावर को जोड़ेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ साइन बचेगा। मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना लिखने के बाद हम इस वाले को मानेंगे पहला फंक्शन, इस वाले को मानेंगे दूसरा फंक्शन। अब हम लोग जानते हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होता है और हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं और उसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम यूज करेंगे। तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए, साइन का पावर 5 है, x है, dx है, एंगल में x है और हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें मिले तो कैसे उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे, हमने i मान लिया। उसके बाद साइन का पावर 5 जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक का पावर 1 रहेगा, दूसरे का पावर जो बच गया वो सब रहेगा। तो साइन का पावर 5 को हम लोग साइन का पावर 4 इंटू साइन x भी लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड करेंगे तो वापस साइन का पावर 5 बन जाएगा। अब इसमें इसको मान लेंगे सेकेंड फंक्शन, इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन। अब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो गया तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये क्या आ गया स्क्रीन पे, हट गया। जैसे कि इंटीग्रेशन f1 f2 dx है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहला फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर माइनस साइन लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, पहला फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। इसके बाद ये तो फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमने मान लिया था इस वाले को फर्स्ट, इसको फर्स्ट माना था, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड माना था और इसको फर्स्ट माना था। तो फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ना है तो साइन का पावर 4 को ऐसे ही छोड़ दिए। फिर दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, हम लोग को पता है फॉर्मूला है। तो माइनस कॉस यहाँ पे लिख दिए, कॉस यहाँ लिखे, माइनस यहाँ पे लिख दिए, फिर माइनस साइन लिखे ये वाला। अब यहाँ प्लस क्यों हो गया वो आगे पता चलेगा, ये माइनस नहीं है समझिए अभी। फिर इंटीग्रेशन साइन लिखे, पहला का डिफरेंशिएशन लिखना है तो साइन का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 साइन QX होगा, फिर साइन का होगा cos x। तो 4 साइन QX और फिर cos x लिख दिए। फिर दूसरा का इंटीग्रेशन निकालना है तो दूसरा हमारा साइन है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस नहीं लिख दिए, माइनस को यहाँ जो माइनस था उसी में प्लस कर दिए। ओके, यहाँ पे प्लस कर दिए, इसके एक माइनस यहाँ पे था, एक माइनस यहाँ से आया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हल्का आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको तो ऐसे ही कॉपी कर देंगे, नीचे कॉपी कर दिए। उसके बाद इस 4 को बाहर निकाल लिए,
उसके बाद साइन का पावर क्यू ऐसा ही रहेगा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस कॉस हो गया कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिखा हुआ, इसके बदले हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, अब इस 4 इंटीग्रेशन साइन क्यू से इसमें गुना कीजिए 1 में, और इसी से इसमें गुना कीजिए। तो जब 1 में गुना किए तो यही आ गया, और माइनस साइन स्क्वायर में गुना किए तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। 4 ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, साइन का पावर 3 और साइन का पावर 2, साइन का पावर 5 हो जाएगा। हमने लिख लिया। अब देखिए गौर से, तो यहां जो हमें दिख रहा है ये 4 को छोड़ के बात कर रहे हैं, तो ये वापस जो क्वेश्चन था उसी के बराबर आ गया। देखिए साइन का पावर 5 हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए साइन का पावर 5 हमारा क्वेश्चन था, और हमने आई माना था किसको, साइन का पावर 5 को। तो इसके जगह पे हम आई भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन का पावर 5 एक्स डीएक्स के जगह पे आई लिखना है, और बगल में -4 था तो वो 4 अपने जगह पे रहेगा। तो इसके जगह पे हमने आई लिख दिया, और इसका क्या करना है, तो यहाँ जो साइन का पावर 3x है, इसका हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन का पावर 3x का। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, और आप भी शायद जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम बता देंगे। बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और ये सबको याद है कि साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो इसी में से हम क्या करेंगे, -4 साइन को इस पर लाएंगे, -4 साइन क्यू को, और 3 को इस पर ले जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमको, -4 साइन क्यू को इस पर लाए तो 4 साइन क्यू थीटा हो गया, इक्वल टू में 3 साइन थीटा पहले से था, तो 3 साइन थीटा हमने ऐसे ही रहने दिया। फिर इसको इस पर ले जाना है, तो माइनस में आ जाएगा, इस पर प्लस में है, तो इस पर हो गया माइनस में साइन 3 थीटा। बट यहाँ पे तो साइन क्यू है, तो इस साइन क्यू के बदले में हम कैसे इस साइन क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 4 को उस पर भेज दीजिए। हालांकि 4 रहेगा तब भी काम चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है, लेकिन हमने वैसे नहीं लिखा है, तो जैसा हमने लिखा वैसे ही बता देते हैं। 4 को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर में, चूंकि गुना में है तो इधर बटा में आएगा, और बाकी को कॉपी कीजिए कि साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, देखिए 1/4 आया, 3 साइन x आया, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है x है, फिर माइनस साइन 3x आया, और इसके जगह पे i डाल दिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, तो गौर से देखिए, तो इस 4 से 4 को कैंसिल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कैंसिल हो रहा है। इसको तो ऐसे ही कॉपी कर देंगे, कॉपी कर दिए, और इस -4 को जब इस पर लाएंगे तो यहाँ पे 1i पहले से है, -4i इस पर आया तो 4i प्लस में हो जाएगा, तो 1i प्लस 4i 5i हो जाएगा, जो कि 5i मैंने लिख दिया। और इसको ऐसे ही मैंने क्या किया, कॉपी कर दिया नीचे यहाँ पे। और ये 4 से 4 कट ही गया था, बच गया 3 साइन x, इसमें से 3 को बाहर निकाल के लिख दिया, साइन का इंटीग्रेशन लिख दिया। ओके, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे लिख दिया, फिर साइन 3x के पीछे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब क्या मिला हमारे पास में, ये भी फॉर्मूला पे और ये भी फॉर्मूला पे, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो हमने यहाँ पे माइनस कॉस लिख दिया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, बाकी सब ऐसे ही कॉपी कर दिए। ओके, और यहाँ भी होगा माइनस कॉस, लेकिन एक माइनस यहाँ पहले से था, दूसरा माइनस आया तो प्लस हो गया। बटा में 3 क्यों आया, तो एंगल में सिर्फ x रहेगा तो नीचे कुछ नहीं आएगा। अगर अदरवाइज एंगल में x के अलावा कोई नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 को छोड़ करके, अगर 1 है तो भी x मान लिया जाएगा, क्योंकि एंगल में 1 × x तो x से होगा। लेकिन 1 के अलावा अगर x के बगल में कुछ और होगा तो उससे डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे x के जगह पे x के बगल में 3 भी है मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ 5i का वैल्यू आ गया है, तो इस 5 को इस पर भेजेंगे तो इसके नीचे 5 आएगा, आ गया, इसके नीचे भी 5 आ गया, आ गया, इसके नीचे भी 5 आएगा, तो यहाँ 3 में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को, तो 15 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया।